हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, बायोकॉन की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड उसके साथ साथ रिसर्च सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 36,948 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 47.2 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 8.96% है कंपनी की ROCE एंड 8.89% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 15.4%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 14.1% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.15% है एंड फेस वैल्यू 5 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2217.4 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर करें तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 2476.1 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 1807.8 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 167.4 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 283.9 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 108.4 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है इनकम की तरह। और अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS का भी सेम ही हालत है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी EPS ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो EPS ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी ग्रोथ मेंटेन किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ओवरऑल कंपनी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो ओवरऑल जो जून क्वार्टरली की रिजल्ट है वो सो निकल के आई है, ना ही बढ़िया ना ही बेकार, ठीक ठाक परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बढ़िया है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 72 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव में जा चुका है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 243 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs एंड अदर्स ने बाइंग करी है एंड DIIs ने सेलिंग। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 13.5% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कंपनी की जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक है
एंड अगर ओवरऑल फंडामेंटल्स भी देखा जाए कंपनी की तो वो भी ठीक ठाक निकल के आ रही है, मतलब ये एक फंडामेंटली स्टेबल कंपनी है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। एंड पहले क्लियर कर रहा हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी मैक्सिमम टाइम एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है, तो ऐसे में स्विंग ट्रेड इस कंपनी में नहीं लिया जा सकता। और रही बात जो लोग शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, तो देखो गाइस कंपनी अभी अपनी 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ऐसे में अगर कंपनी ये वाला जो लो है अगर ये तोड़ देती है तो बहुत नीचे तक का सफ़र ये कंपनी दिखा सकती है, बहुत नीचे तक का फॉल ये कंपनी दिखा सकती है। तो इसीलिए मैं आप लोग को यही बोलूँगा कुछ दिन और वेट कर लो। अगर बाई चांस कंपनी इस लेवल को भी, इस सपोर्ट लेवल को भी तोड़ देती है तो आप लोग 250 रुपये या तो फिर 200 रुपये तक की फॉल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। तो फॉल के बाद आप लोग इस कंपनी में एंट्री ले सकते हो। और अगर बाई चांस कंपनी यहाँ से रिवर्सल शो कर देती है तो भी रिवर्सल के टाइम पे आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। लेकिन अभी एंट्री प्लान मत करना क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। मान लेते कि अभी अपने करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री किया और उसके बाद ये कंपनी ऑलमोस्ट 200 या 250 रुपये तक की फॉल शो कर दिया तो वो एक बेकार एंट्री बन जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोग को यही बोलूँगा, चाहे आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री करो या तो फिर और भी नीचे की लेवल्स पे, लेकिन कुछ दिन और वेट करने के बाद ही करो। अभी देखो कि कंपनी यहाँ पे कर क्या रही है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।